हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक। मैं हूं इज़ार और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोल जर्नी टैरो। तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ नेक्स्ट दैट इज़ कमिंग इन योर करियर। तो इसमें हम अलग अलग सवाल को पूछने की कोशिश करेंगे, सवालों के जवाब को लेने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आने वाला है आपके करियर में आने वाले 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर में। फिर देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए ताकि आप अपने करंट सिचुएशन से अपने नेक्स्ट सिचुएशन तक पहुंच सको। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी है, एंड और क्या अगर कुछ है तो क्या बड़े सरप्राइजेज़ हैं जो आपके करियर में आने वाले हैं, और भी अगर कॉमन गाइडेंस हमें मिले तो। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने रीडिंग में 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को उससे हेल्प मिलता है। यह है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, राइट, एंड ये है हमारा ग्रुप नंबर 3। ओके, आपको अगर वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो एंड उसके बाद चूज़ कर सकते हो। एंड अगर एक से ज़्यादा ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील होता है तो उससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगी। तो एक बार आपने चूज़ कर लिया हो उसके बाद जाना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं ब्लू कलर में, तो वो ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर। हेलो ग्रुप नंबर 1, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इस रीडिंग में, अगर आपने इंट्रो में मिस कर दिया हो वो चीज़ें। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आप किस करंट सिचुएशन में हो। सेकेंडली हम देखेंगे कि आप करियर में क्या आने वाला है आपके करियर में नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। फिर हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए ताकि आप अपने करंट सिचुएशन से अपने फ्यूचर सिचुएशन तक पहुँच सको और भी जल्दी पहुँच सको। क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड अगर कुछ बड़ी सरप्राइजेज़ या फिर कुछ रिवॉर्ड्स आपके पास आए या फिर और भी अगर कुछ गाइडेंसेस हैं तो उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। राइट, ग्रुप नंबर 1, current situation in their career. ओके, हमारे पास है डॉट ऑफ पेंटिकल्स। What the career might look in the next 6 months to 1 year. Okay, ये है हमारा सेकंड कार्ड। What the career might look great. Okay, what steps to be taken for the career change? ये है हमारा नेक्स्ट कार्ड, द एम्परर। वाओ, ओके, व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड। सॉरी, अमेजिंग, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, राइट, इसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स में भी देखेंगे बट फर्स्ट हम टैरो कार्ड्स को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट जो चीज़ मुझे फील हो रही है गाइज कि मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे अभी अपने करियर के पोजीशन में हो, भले पढ़ाई में या फिर जॉब में, जिसमें आप ओके काइंड ऑफ हो कि ठीक तो हो कि हाँ ठीक है, मुझे काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है या फिर ठीक से चल ही रहा है चीज़ें, लेकिन फिर भी सम ऑफ यू वांट समथिंग मोर। आप लोग को कभी कभी ये कन्फ्यूजन दिमाग में आ सकता है या होता होगा कि पता नहीं आगे क्या होगा या कैसे मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, या फिर जो एफर्ट्स मैं अभी डाल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, एंड फ्यूचर में वो कैसे इफेक्ट करेगा मेरे करियर को। तो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर इन काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्ट्री प्लेस, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेकिन आगे बढ़ने की भी इच्छा भी है, या फिर कुछ कुछ को शायद से फ्यूचर का कुछ डर भी है।
वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे लगता है कभी कभी आप लोगों को काफ़ी लोनली भी लग सकता है कभी कभार कि काश मेरे वर्क स्पेस में और भी ज़्यादा अच्छे लोग होते, या फिर काश मेरा वर्क ग्रुप अच्छा होता है, फिर काश मेरे क्लासमेट्स अच्छे होते। तो ऑल दो यू आर काइंड ऑफ हैप्पी, काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है आपको वो अकेलापन महसूस होता होगा, या हो सकता है ऐसे कुछ इनकन्वीनियंसेस थोड़े बहुत महसूस होती होंगी। ओके, एंड आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी और मेहनत करो, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आई नो बीइंग सेटिस्फाइड इन योर पोजीशन, बीइंग सेटिस्फाइड इन योर लाइफ इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू हैव। ग्रेटफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ग्रेटफुलनेस बिकॉज आप में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो नो दैट आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आई नो तुम खुश हो अपने जगह पे, आई नो कि तुम सेटिस्फाइड हो, बट और भी बहुत चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अपने करियर में, और भी बहुत ऊंचाइयों को आप छू सकते हो। तो जिस वजह से आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि और थोड़ा एफर्ट्स डालो, या फिर और थोड़ा रिसर्च करो अपने लाइन में कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप अपने करियर में एफर्ट्स डाल के ठीक कर सकते हो, या करियर के बाहर भी और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत टाइम होता है कि हम हमारे करियर में बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन वो जस्ट वर्क लाइफ एंड होम लाइफ हो जाता है, एंड जो हम बाकी करिकुलर की चीज़ों में होते हैं ना, जैसे कि कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, तो वो सब चीज़ें करना भूल जाते हैं, जो कि जिस वजह से अभी तो हम सही रहते हैं, बट मे बी 2 years डाउन द लाइन हमें बोरियत हो जाती है, या फिर 2 years डाउन द लाइन मोनोटोनस लगने लगता है। तो आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि लुक अ बिट मोर इनटू इट। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने करियर एज वेल एज अपने अदर साइड ऑफ योर प्रोफेशन, अपने हॉबीज़ में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको खुशी दिलाता है, जो खुश करता है, उन सब चीज़ों में जाको। ओके, बिकॉज आप अभी सिचुएशन में हो, एक एक पॉइंट ऑफ स्टैग्नेंसी आपके लाइफ में आने वाला है 6 महीने से 1 साल के बीच। पॉइंट ऑफ स्टैग्नेंसी जब आपको लगे कि यार क्यों मेरा काम ऐसे मोनोटोनस है, या फिर क्यों मेरी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रही है, तो नो दैट कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर काफ़ी चीज़ें करनी होंगी जिससे आपका दिल खुश हो जाए, जहाँ पे आपका मन लगता हो। देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग टैलेंट्स लेके जन्म लेते हैं। ओके, किसी किसी को डांसिंग का टैलेंट होता है, किसी किसी का टैलेंट ये होता है कि वो बॉर्न ही खूबसूरत होते हैं, जिस वजह से वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन पाते हैं, क्योंकि वो एक इंस्टेंट अट्रैक्शन आ जाता है हमारा उन लोगों पे। कुछ लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, तो वो क्या एक्स्ट्रा हॉबीज़ है या वो क्या चीज़ें हैं जो करके आपको अच्छा महसूस होता है, वो चीज़ें आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके करियर में ये स्टैग्नेंसी वाला पॉइंट नहीं आएगा। ऑल्सो आई फील कि 3 months फ्रॉम नाउ मे बी आपके करियर में एक पिवटल पॉइंट आएगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, और भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर करियर को लेके कुछ एक नया बिगिनिंग आ सकता है, या फिर आप जॉब चेंज कर सकते हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हो, मे बी आप लोगों को कोई नया ट्यूशन टीचर मिल जाएगा, या फिर कोई नया यूट्यूब वीडियो, या फिर पढ़ाई का कोई ऐसा तरीका, या फिर कोई फ्रेंड कुछ हेल्प कर देगा, जिस वजह से आपको लगेगा कि यार मेरा तो लाइफ और भी सॉर्टेड आउट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपकी लाइफ में 3 months फ्रॉम नाउ, एंड वो और भी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, और भी ज़्यादा कलरफुल होगा, एंड और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होगा। ओके, ओके, एक और गाइडेंस मुझे मिल रही है गाइस कि आपका ये जो अभी सेटिस्फैक्शन का स्टेट है उसको ऑब्वियसली मेंटेन रखने के लिए आपको वो सब चीज़ें तो करनी ही हैं जो आपको दिल से खुशी दिलाता हो। अलॉन्ग विद दैट मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी सीरियसनेस लेनी है किसी चीज़ को लेके, थोड़ी सी जिम्मेदारी फील करनी है, थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस्ड मोड में लाना है। स्पेशली जिम्मेदारी की बात मुझे फील हो रही है। तो मे भी आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि अपने खुद के लाइफ को लेके थोड़े और सीरियस हो जाओ 6 months फ्रॉम नाउ स्पेशली। तो अभी से अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखोगे ना, तो वो जो 6 months वाली स्टैग्नेंसी, या फिर 6 months वाला जो एक नेगेटिविटी आने वाला है अपनी लाइफ में, उसको आप डेफिनेटली अवॉइड कर पाओगे। तो थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ अपने लाइफ को लेके। अगर स्टूडेंट्स हो तो आपके गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं कि अभी से मेथोडिकली पढ़ने लगो, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मेथोडिकल होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग काम करते हो तो आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि थोड़े से और वर्क लाइफ बैलेंस को ले आओ अपने लाइफ में।
ओके आपका या तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, या फिर जैसे कुछ लोगों का जैसे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो मे बी आपको किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को दे आर बीइंग एनकरेज टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, कुछ लोग दे आर बीइंग एनकरेज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ। बहुत टाइम होता है कि हम काम करते करते खुद के हेल्थ की परवाह नहीं करते, कुछ भी खा के ऑफिस चले गए या वापस आ गए एंड कुछ भी खा के जस्ट सो गए, या ठीक से नींद पूरी नहीं हो रही है। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ एज वेल एज जो आसपास के लोग हैं जिनके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनकी तरफ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी बढ़ाओ एंड वो बैलेंस लाने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स आप भी अभी से पढ़ाई में बैलेंस लाने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा खुद को, जो लोग कम पढ़ते हो आप लोग का इनकरेज किया जा रहा है कि एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली पढ़ो एंड एक स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट बनाओ अपने लाइफ में। आप लोग किसी चीज़ को लेकर अगर स्ट्रेस होता है तो जस्ट नो कि आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। तो जब भी वर्क रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड कोई भी स्ट्रेसफुल मोमेंट आए ना आपकी लाइफ में, आप डेली जॉगिंग के लिए निकल जाना या डेली वॉकिंग के लिए निकल जाना। उससे देखोगे कि आप इजीली उस स्ट्रेस को ग्राउंड कर पा रहे हो एंड इनफैक्ट न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है कि कैसे अपने करंट सिचुएशन को आप सॉल्व कर पाओगे। ऑलराइट, ओके कोई एक चैलेंज आने वाला है आपके लाइफ में आने वाले 6 months to 1 year में। तो हो सकता है वो चैलेंजिंग सिचुएशन कोई एक नया प्रोजेक्ट हो, या फिर कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कोई बॉस। मुझे स्पेशली फील हो रहा है कि किसी एक पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कोई एक चैलेंज आ सकता है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस या फिर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने काम में। तो जो लोग काम मतलब वर्क में हो सकता है आपके कोई न्यू बॉस आ जाए, या फिर वर्क में कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़े, जिस पे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े। अगर आप स्टूडेंट्स हो सकता है कि कोई टीचर आपको थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करने बोले, या फिर थोड़ा सा टफ टाइम दे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अरे ये टीचर कितना फालतू है, क्यों मुझे इतना टफ टाइम दे रहा है। ओके तो कोई थोड़ा सा इनकन्वीनियंस बिकॉज ऑफ सम पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है 6 months to 1 year में। बट नो दैट कि वो आपकी भलाई के लिए आ रहा है। इट विल बी कमिंग टू टेस्ट योर लिमिट्स। आप एक बार उस चीज़ को फेस करोगे ना, तो आपको बोल्डली फेस करना है। हमारा नज़रिया हर चीज़ को चेंज कर देता है। तो आपके गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को बोल्डली चेंज करो, क्योंकि वो आपके लिए वो एक हर्डल होगा जो कि आप एक बार पार कर जाओगे ना, तो उसके बाद कुछ डेफिनेटली आपको सरप्राइजेस मिलेंगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स, जस्ट सो दैट कि जस्ट बिकॉज आपने वो हर्डल पार किया विथ पॉजिटिव माइंड सेट। तो नो दैट कि ऐसा अगर कोई पर्सन आपको प्रॉब्लम दे रहा हो या दे आने वाले कुछ महीनों में, तो यू नीड टू टेक इट अ बिट बोल्डली एंड नो दैट कि वो टेम्प्रेरी रहेगा, वो आपको टेस्ट करने के लिए आएगा एंड एक बार आप पार कर जाओगे तो आपको काफ़ी बड़े सरप्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स मिलेंगे यूनिवर्स के तरफ से। अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स एंड सरप्राइजेस। किसी किसी के लिए पैसा हो सकता है वो, किसी किसी के लिए हो सकता है, हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग कोई सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लोगे, भले ही वो फ्रेंड के रूप में आए या फिर वो आपके पार्टनर के रूप में आए। तो इट्स लाइक इट विल बी अ लेवल अप इन योर लाइफ, इट विल बी अ लेवल अप इन योर एनर्जी, इट विल गिव यू अ लॉट मैनी लेसन्स, लाइफ लेसन्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा और मच्योर एंड बहुत ज़्यादा और एक्सपीरियंस्ड बना देगा। सो टेक इट इन अ गुड वे। ठीक है, राइट, चलिए हम देखते हैं कि और क्या गाइडेंसेस हैं, जो देना चाहते हैं आपके गाइड्स। ग्रुप नंबर 1, ओके हमारे पास है कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ना करियर रिलेटेड, या फिर कुछ भी डाउट्स हो करियर रिलेटेड, नो दैट कि आपके गाइड्स बोल रहा है कि आपको उसे कम्युनिकेट करना है। अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करो, अपने सीनियर या अपने जूनियर से कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी स्टाफ मेंबर से या फिर अपने बॉस वगैरह से या किसी टीचर से क्लोज हो तो उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। नो दैट कि आपके करियर में आपको एनकरेज किया जा रहा है कि प्लीज़ कम्युनिकेशन रखो। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है करियर से रिलेटेड, तो चुपचाप अकेले सॉल्व करने से उस चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा। आप जितना उस चीज़ को डिस्कस करोगे दूसरों के साथ, जितनी इस चीज़ को कम्युनिकेट करने की, बोलने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको यूनिवर्स आंसर्स देता रहेगा एंड उतना ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता रहेगा। राइट,
एंड सेकेंड कार्ड है हमारा, इट इज़ टाइम टू अनलीश योर इनर हिप्पी एंड स्टेप आउटसाइड ऑफ दैट मैन मेड बॉक्स। वही आपको गाइड्स आपके एनकरेज कर रहे हैं कि वो चीज़ें करो जो आपको दिल से खुशी दे। टेक अ वॉक इन द वुड्स, जो ग्राउंडिंग की बात मैंने की, टेक अ वॉक इन द वुड्स, आपको ग्राउंडिंग ज़रूरत है। स्मेल दोज फ्लावर्स, हग सम ट्रीज। यू माइट थिंक यू आर बीइंग आयरॉनिक, लाइक लुक एट मी, आई एम बीइंग ऑल ट्री हगी एंड स्टफ, बट यू विल फाइंड दैट इवन देन दोज ट्रीज विल हग यू बैक। तो येस, आपको नेचर से हेल्प ज़रूर मिलेगा, आपको नेचर से इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो आप ट्राई करना कि खुद को जितना हो सके ग्राउंडेड रखो, जितना हो सके नेचर के साथ रिलेटेड रखो। अगर आप बाहर जाने का टाइम नहीं निकाल पाते हो तो प्लीज़ हैव सम इंडोर प्लांट्स। एंड इंडोर प्लांट से जब भी कुछ करियर में स्पेशली प्रॉब्लम आए ना, कि समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो प्लीज़ ट्रीज से हेल्प मांगना, बिकॉज दे आर मदर गाया, मदर नेचर, मदर अर्थ। तो उनसे हमें ग्राउंडिंग मिल जाती है। एक बार ग्राउंडिंग हो जाए तो हमारा हायर सेल्फ इजीली हमसे कम्युनिकेट कर पाता है एंड फिर हमें आंसर्स मिल जाती है। तो यू आर बीइंग एनकरेज टू डू दैट। Trees come from a time before irony, and their earnestness is impervious to our jaded humor. If that doesn't make you want to hug them even more, well, I guess you're a robot. So यही आपका गाइडेंस है। लास्टली हम और एक कार्ड देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, any more advices for them? Okay, vision. Trust in your ability to create the vision in your soul. तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उस पर बिलीफ रखो। जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए, भले ही वो बड़ा से बड़ा चीज़ क्यों ना हो, या भले ही वो छोटा से छोटा भी चीज़ क्यों ना हो, नो दैट कि अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहोगे, अगर आप उस चीज़ को डेफिनेटली राइट डाउन करके एक प्लान करोगे, ओके, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड अ गोल। गोल क्या होता है कि हम उसे, ड्रीम क्या होता है, हम बस सपना देखते हैं कि ओके मुझे ये चीज़ चाहिए एंड फिर में भी भूल जाते हैं। बट गोल ये होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए विद इन दीज मेनी डेज या विद इन दीज मेनी ईयर्स या मंथ्स, एंड मुझे उसके लिए कैसे काम करना चाहिए। तो आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि एक गोल रखो, सिर्फ एक सपना नहीं, एक गोल रखो। जो चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कि हाँ मुझे 6 साल बाद ये चाहिए या फिर मुझे 1 साल बाद ये चाहिए, हैव अ विजन फॉर इट एंड हैव अ प्लान फॉर इट। आप एक बार उस चीज़ को राइट डाउन करोगे ना, आप लिखोगे ना, तो अपने आप से आपके दिमाग में आइडियाज़ आने लगेंगे कि कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप ले सकता हूँ ताकि मैं अपने उस गोल तक पहुँच सकूँ। सो मेक इट मटेरियलिस्टिक। उस चीज़ को बस आइडियाज से राइट डाउन करो, जैसे ही वो मटेरियल नेचर में आएगा वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशंस करो, उससे तो आपको हेल्प मिलेगा ही डेफिनेटली, बट नो दैट कि एक जर्नल बना लो एंड उसमें अपने गोल्स राइट डाउन कर लो, उसमें अपने प्लान्स राइट डाउन कर लो कि मुझे कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट with your journey. That will bring you a lot of answers from the divine. Okay, so I guess that is it for today, group number 1. Thank you so much आपकी beautiful सी energy read करने देने के लिए, and I hope कि मेरे messages से आपको थोड़ी सी guidance अगर मिली हो, then I'll be more than happy. So thank you so much, and मिलते हैं अगली reading में, sending you lots of love, light and blessings. हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो मैं पहले बता देती हूँ कि इस रीडिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे, अगर आपने इंट्रो में मिस कर दिया हो तो। ओके, तो हम फर्स्ट इसमें कवर करेंगे कि किस करंट सिचुएशन में आप हो, फिर हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा दिखने वाला है नेक्स्ट 6 months to 1 year में, एंड क्या क्या स्टेप्स आपको लेनी है ताकि आप यहाँ से अपने करियर के नेक्स्ट पड़ाव तक पहुंच सको। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए या नहीं कर सकते, एंड क्या क्या सरप्राइजेज़ अगर हों या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स अगर हो, क्या आ रही हो आपके करियर में। एंड लास्टली हम देखेंगे कि और भी एक्स्ट्रा गाइडेंसेस अगर क्या है हमारे गाइड्स हमको देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, राइट। तो पहले चलिए देख लेते हैं, हम कार्ड शफल कर लेते हैं हमारे। ग्रुप नंबर 2, द करंट सिचुएशन इन द करियर। Sorry. Okay. हमारे पास है 5 of Cups, the World, amazing, amazing. Okay.
Great. Mother of Cups. Okay. Great. Amazing. Two of Pentacles. And lastly, wow. Wow. Okay, great. आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है गाइस। आपका जो करंट सिचुएशन है ना, आप में से बहुत लोग इस रीडिंग को बिलीव मतलब अनबिलीवेबल लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई फील आप में से बहुत लोग अभी अपने करियर के ऐसे मुकाम से जा रहे हो कि या तो आपको लॉस्ट फील होता है, या फिर डायरेक्शनलेस फील होता है, या फिर स्टैग्नेंट फील होता है, या फिर हो सकता है कि आपको लगता होगा कि कैसे यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में भी फंसे हो सकते हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिला, मुझे अपने परिश्रम का फल उतना अच्छा नहीं मिला। या फिर बहुत लोग का हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ कंप्लीट किया हो एक स्टेज अपने करियर का, एंड उसके बाद यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आगे कैसे बढ़ूँ, या फिर कैसे आगे जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा हो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अ सर्टेन कोर्स, या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो आफ्टर यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। तो जो भी है एक स्टैग्नेंसी के, एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी, काइंड ऑफ डिससैटिस्फाइड फेज में हो आप अभी अपने करियर को लेके, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। ये फेज़ आपके लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आपको ना दूसरी चीज़ें दिखाई दे। ओके जबकि अभी से 6 महीने, इनफैक्ट सिर्फ मैं 6 मंथ्स ही नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है आफ्टर 2 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जबकि मैंने सोचा था कि 6 मंथ्स के बाद की एनर्जी चैनल करूँगी। 6 मंथ्स के बाद तो मतलब सब कुछ एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन वो ब्यूटीफुल मतलब चीज़ें और भी बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट चेंज इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। सो 2 से 3 महीने बाद आपकी लाइफ टोटली यू टर्न लेने वाली है, एंड आप अभी जिस फेज़ में हो ना, स्टैग्नेंसी या कन्फ्यूजन या फिर नेगेटिविटी वाले फेज़ में, उससे आप डेफिनेटली निकल पाओगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चीज़ को झेलना है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, झेलना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट यू आर एट योर करियर जहाँ पे आपको होना चाहिए था। मानो ना मानो, आप ना आगे हो अपने करियर में, ना आप पीछे हो, आप वहीं पे हो, आपको जहाँ पे रहना चाहिए। एंड आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एनकरेज कर रहे हैं कि एक चीज़ अब आपको अभी करनी है इस फेज़ से अपने नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए, वो ये है कि कंट्रोल करना छोड़ दो, या फिर जो अपना ओवर अटैचमेंट है उसको हटाओ। बहुत टाइम हम हमारे करियर से ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, आउटकम से ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, जिस वजह से सारी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाती है। या फिर कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब वीडियोज़ डालती हूँ, एंड कभी कभी आई गेट ओवर ऑब्सेस्ड कि अरे कितने व्यूज़ आए, क्यों कम आए, इसमें मैंने पक्का कुछ गलती किया होगा इसीलिए इसमें व्यूज़ नहीं आए, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरे वीडियोज़ उतने लोगों तक ही पहुंचने हैं जितने लोगों को उससे हेल्प मिलेगी, एंड आई नीड टू जस्ट वेट। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि कब मेरा यूट्यूब चैनल कितने लोगों तक पहुंचेगा। सो जस्ट गिव योर एफर्ट्स, आप अपने एफर्ट्स दो, एंड ट्राई करो आउटकम से, रिजल्ट से अटैच नहीं होने का। ट्राई करो कि ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करो आप अपने सिचुएशन को। कभी कभी हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, एंड जितना हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम लॉस्ट फील करते हैं, या फिर उतना ही हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, बिकॉज वो चीज़ें यूनिवर्स को कंट्रोल करनी होती है। तो यूनिवर्स जब सोचता है कि अरे मैं ये चीज़ उसके लाइफ में ठीक कर दूंगा, उसे बस मुझे थोड़ा टाइम देना है, बट हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती यूनिवर्स को गिवन ना करके खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम सारे ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। एंड आई गेस वही काइंड ऑफ आपके साथ अभी हो रहा है। तो आपको सरेंडर करना है, पूरा सरेंडर करना है। जिस भी गॉड या जिस भी रिलीजन पे आप बिलीव करते हो, जिस भी उस बड़े शक्ति पे आप बिलीव करते हो, उस पर हर चीज़ छोड़ दो। आई नो सरेंडरिंग डिफ़िकल्ट होता है, बट यही आपका मेन मंत्र है कि आपके लाइफ को यही चीज़ अभी ठीक करेगा। एंड ऑल्सो आई गेस कि ये ब्रेक वाला फेज़, ये स्टैग्नेंसी वाला फेज़ आपके लाइफ में इसलिए भी आया है ताकि आप दूसरी चीज़ों को देख सको, दूसरी चीज़ों को नर्चर कर सको।
हो सकता है कि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि कोई एक साइड हॉबी है तुम्हारा जो तुमने कब का छोड़ दिया था, उसको वापस से टेक अप करो, वो तुम्हें खुशी देगा। या फिर आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं अभी कि अगर आप फुल्ली डिवोटेड होते या फिर अगर आप एक सर्टन पॉइंट अपने करियर में होते तो शायद से उन सब अलग अलग चीज़ों को आप कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसेंटली अपना क्लिनिक छोड़ा है एंड अगर मैं अपना क्लिनिक करती तो मैं तिरुपति नहीं जा पाती बिकॉज मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती, है ना। तो इट्स अ बोनस थिंग। मुझे कब से तिरुपति के दर्शन करने थे, तिरुपति बालाजी के, तो वो नहीं हो पाता अगर मैं अपना जॉब कंटिन्यू करती, अगर मैं डिसीजन नहीं लेती कि हाँ मुझे छोड़ना है अपना क्लिनिक। ओके, तो इट्स लाइक अ बोनस। तो उन सब चीज़ों को देखो, आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छा हुआ मैं अपने करियर में अभी उस पॉइंट में नहीं हूँ जहाँ पे मैं रहना चाहता था। ओके, तो इट इज़ जस्ट अ ब्रेक। नो दैट कि वो ब्रेक इट इज़ द ब्रेक बिफोर यू बिकम वायरल, राइट। ये वो हल्का सा ब्रेक है, बस हल्का सा ब्रेक लगा है। इसके बाद आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलने वाली है। ओके, बहुत तेज़ चलने वाली है। आई फील आने वाले 3 to 4 मंथ्स में आप अपने करियर में ऐसे जगह पे होगे जहाँ पे बहुत लोगों को नेम एंड फेम भी मिलेगा। तो आप अपने वर्क स्पेस में भी बहुत फेमस होगे। अगर आप लोग कुछ यूट्यूब वगैरह करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो तो अचानक से आप देखोगे कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं, आपके व्यूज़ बढ़ जा रहे हैं, आप फेमस हो जा रहे हैं। बहुत लोग ग्लोबली भी आप लोग रिकग्नाइज्ड हो जाओगे। तो आई डोंट नो हु ऑल आर वॉचिंग दिस, बट मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मिल रही है। तो यू आर बहुत सारे लोग, यू आर बीइंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज वेल। आपका नेम फेम होगा, पैसा बहुत आएगा, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ओवरफ्लोड पैसा रहेगा एंड वो पैसा बरकरार रहेगा। एंड मुझे ऐसा भी सक्सेस नहीं दिख रहा है कि छोटा सा सक्सेस हो। बहुत लोग ऐसे काम चलाओ सक्सेस होता है, बट नहीं, आपका बहुत बहुत ही जाइगैंटिक ह्यूमंगस सक्सेस मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुद के लाइफ को भी अच्छे से जी रहे हो, प्लस आप दूसरों को भी हेल्प कर पा रहे हो खुद के काम के थ्रू या फिर खुद के हॉबी के थ्रू या फिर चैरिटी के थ्रू। ओके, तो आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करोगे। आप ऐसे जगह में रहोगे अपने करियर में कि आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाओगे, राइट। जो लोग स्टूडेंट्स हो, आई फील कि आप लोग ऐसे जगह में रहोगे कि आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे दूसरे लोग। इनफैक्ट गाइज आई फील कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो लोग अभी अपनी जो कहानी लिख रहे हो ना, आप फ्यूचर में जाके उस कहानी को शेयर करोगे तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे। एंड बहुत लोग जाने अनजाने में, आपको शायद पता नहीं चले, बट जाने अनजाने में आप इतने लोगों के लाइफ को छुओगे ना, एंड वो लोग ग्रेटफुल फील करेंगे कि यार थैंक गॉड मुझे इसका लाइफ जर्नी पता चला, अब मुझे एनकरेज फील होता है। जैसे अभी हम लोग MS धोनी की लाइफ जर्नी सुनते हैं ना कि उन्हें 19 ईयर्स में भी क्रिकेट खेलना आता था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे वो, लेकिन उन्हें कभी अंडर-19 कप नहीं मिला। उन्हें छोटी सी चीज़ दे दी यूनिवर्स ने बीच में कि हाँ चल तू रेलवे में काम कर ले, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। उनको आगे बढ़ना था, उनको वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो उनका एक स्टैग्नेंसी का डार्क फेज रहा बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ। एंड बस उन्होंने हार नहीं मानी, तो बस फिर वो जो आगे बढ़े ना, फिर वो जो यूनिवर्स ने सुन ली उनकी बात, ठीक है तू सेटिस्फाइड नहीं है तो हम तुम्हें प्रॉब्लम्स देंगे, तुम इस प्रॉब्लम से पॉजिटिवली बाहर निकलने की कोशिश करो, फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तुम्हारी लाइफ में। तो वैसे वाले सिचुएशन में आप अभी स्टक हो कि आपको हार नहीं माननी है, आपको नो मैटर लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना दिखे, जस्ट आगे बढ़ते जाना, इनोसेंटली आगे बढ़ते जाना, इनोसेंटली पढ़ाई करते जाना, इनोसेंटली अपने करियर पे फोकस करते जाना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। डिटैच रखो खुद को आउटकम से, एंड देखना कि एक बार ये डार्क फेज ख़त्म होगा ना तो यूनिवर्स आपने जितना सोचा था उससे लाख गुना ज़्यादा आपको यूनिवर्स देगा। MS धोनी ने कभी सोचा नहीं था कि वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स बनेगा। उसने कभी वो सोचा ही नहीं था। उसको बस था कि नहीं मुझे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, मुझे सेटिस्फाइड नहीं रहना है इस छोटे से जॉब से। अगर उसने डिसाइड कर लिया होता उस टाइम कि नहीं मुझे ठीक है चलो मिल ही जा रहा है, सरकारी नौकरी है, कर लेते हैं, क्या जाता है, ओके, तो शायद से आज इस दुनिया को MS धोनी नहीं मिलते एंड वो इतने सारे लाइव्स को इंस्पायर नहीं करते। तो आपकी सिचुएशन वैसी ही सिमिलर मुझे लगती है कि यू विल बी टचिंग अ लॉट मेनी लाइव्स एंड बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आप बहुत लोगों को हेल्प करोगे, वेदर इट बी थ्रू डायरेक्ट हेल्प या फिर इनडायरेक्ट हेल्प।
चैरिटी वगैरह से भी हो सकता है, अपने काम से भी हो सकता है, अपने लाइफ स्टोरी शेयर कर भी हो सकता है, अपने पैशन को शेयर करके भी हो सकता है, अपनी हॉबीज़ को शेयर करके भी हो सकता है। तो एनीवे यू विल बी टचिंग अ लॉट मैनी लाइव्स एंड ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है। तो इसलिए हैंग इन देयर एंड बस आगे बढ़ते जाओ। यू नो दैट कि आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आने वाले 2 to 3 मंथ्स में ही आपको पता चल जाएगा। इट विल स्टार्ट टेकिंग अ यू टर्न एंड फिर अगले 2 से 3 साल में आई एम टेलिंग यू आप आसमान छूओगे। स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। आपको हर तरफ से अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा एंड वो रुकेगा भी। बहुत लोगों का होता है कि पैसा आता है बट जाता नहीं है, बट सॉरी आता है बट चला भी जाता है। आपका वैसा नहीं होगा। योर मनी विल स्टे, योर अबंडेंस विल स्टे, योर नेम विल स्टे, योर फेम विल स्टे। हर तरफ से अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे एंड आप में से बहुत सारे लोग नो दैट कि आप एक लेगेसी क्रिएट करोगे। ओके आप लोग लेगेसी क्रिएट करोगे। लाइक आपने अभी कुछ नेक्स्ट ईयर में सोचा, आपने कुछ एक बनाया कोई चीज़ जिसका रिवॉर्ड आपको आने वाले 20-30 ईयर्स में भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी मैं ये यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ये आज बना रही हूँ बट ये वीडियो आने वाले 2 से 3 साल बाद भी लोग देखेंगे एंड लोगों को हेल्प मिलेगी उससे एंड मुझे भी उससे पैसा मिल सकता है। तो इट्स समथिंग दैट आई एम क्रिएटिंग जो कि फ्यूचर में भी लोगों को हेल्प करेगा एंड मुझे भी हेल्प करेगा। अब वैसा काइंड ऑफ कुछ बनाओगे। ओके टेम्पररी चीज़ आप नहीं बनाओगे, आप वैसा काइंड ऑफ चीज़ बनाओगे, भले ही वो मेन स्ट्रीम करियर में आपके हो या फिर साइडवेज में हो, बट ऐसा कहीं पे आप टाइम एनर्जी एंड पैसा ऐसा कुछ इन्वेस्ट करोगे जिसका फल आपको आने वाले फ्यूचर में भी मिलेगा। कुछ लोगों को तो फ्यूचर जनरेशन्स में भी मिलेगा। ओके तो वैसा कुछ स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। बहुत सक्सेस है ग्रुप नंबर 2, आपके पास बहुत सक्सेस है। राइट चलिए देख लेते हैं क्या है। अब ओरेकल कार्ड्स हम शफल करेंगे। ग्रुप नंबर 2 राइट कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो खुद की वो जो अंदर की आवाज़ है ना, जो हमेशा हमें बोलता रहता है कि नहीं हार मत मान यार, हार मत मान, उस पर ध्यान दो, उस पर यकीन रखो, अपने उस अंदर के पॉजिटिव साइड को जिंदा रखो। ओके बहुत टाइम ऐसे डार्क फेजेस में ऐसा होता है ना कि इट्स अ पिवटल पॉइंट। अगर हम एकदम नेगेटिव हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि नहीं मेरे से कुछ नहीं होगा, इतना टाइम बीत रहा है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है मुझे, एंड फिर वो बस जैसे मैंने बोला ना MS धोनी अगर तब वो जॉब टेकअप कर लेते तो शायद आज इस दुनिया को MS धोनी मिलता ही नहीं, है ना। वैसे फॉर्म में हो आप, वैसे जगह पे हो, तो हार नहीं मानना है, अपने सपनों पे हार नहीं मानना है, जो चीज़ डिसाइड किया है अपने करियर को लेके उस पे हार नहीं मानना है। अगर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हो कि क्या करना है तो गिव इन नहीं करना है। नो दैट कि ठीक है आई विल जस्ट गो माई वे। मैं बस जितना मेरे हाथ में है उस चीज़ को लेके मैं मेहनत करूँगा। जो मुझे आंसर चाहिए वो मुझे आने वाले 2-3 महीने में डेफिनेटली मिल जाएगा। डायरेक्शन मुझे डेफिनेटली मिल जाएगी 2-3 महीने में कि आप क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। ओके राइट एंड विजुअलाइज करो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो इस दुनिया की कोई चीज़ आपको हरा नहीं पाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल नहीं पाएगी। आप ग्रेट चीज़ें करने के लिए बने हो यार, तो हार नहीं मानना है बिल्कुल भी। राइट नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं क्या है ग्रुप नंबर 2। देखिए सेम मैसेजेस बार बार आ रही है। करेज, तो मे बी हम कभी कभी मतलब फुल्ली डिस्करेज्ड हो जाते हैं ना कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं बट लाइफ सेम का सेम ही है, कितने महीने से सेम है। मेरा खुद का ऐसा चल रहा है। तो बट स्टिल जस्ट नो दैट कि आपके दिमाग में जो विजन है उसको ट्रू करना है। उसके लिए आप जितनी मेहनत कर सको अपना मेहनत दो एंड एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे जल्दी मिल जाए चीज़ें। एक्सपेक्ट मत करो वो सब चीज़ें। डिटैच रख के बस मेहनत करो, जितना खुद से ऑनेस्ट एफर्ट्स हो सकता है उतना दो। ओके I'll say this, no one is fearless, no one, but even though I'm not fearless, I'm courageous. When fear shows up, I don't run away from it. I use my courage to conquer it. My courage allows me to walk right up to the fear and kick it in the nuts, then quickly hide behind someone bigger until it goes away. Okay, तो डरना नहीं है। डर सबको लगता है, डरना नहीं है। डर सबको लगता है। जब भी डर लगे खुद को रिमाइंड करो, मे बी इस रीडिंग को सुनो या फिर किसी के एडवाइसेस अगर आपको मिले हो उन एडवाइसेस को सुनो, या फिर खुद ही कुछ लाइंस खुद के लिए लिख लो कि हाँ मुझे फ्यूचर में ऐसा करना है। इट्स ओके टू
टू फील फियर्ड, इट्स ओके टू फील दिस वे, लेकिन हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है। मैं सही टाइम पे सही चीज़ें अपने आप से मेरे पास आएंगी। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव कोट्स, लाइंस खुद के लिए लिख के रखो, एंड जब भी डर लगे उन सब चीज़ों को देखो, उन सब खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर लो। आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी काम करेगा कि खुद की वॉइस सुनने से आप लोगों को हेल्प मिलेगी जब भी डर वाला टाइम आए आपके पास। ओके, तो ये चीज़ करना है। एंड लास्टली आई विल सी व्हाट्स नेक्स्ट। गाइस, मुझे लगा नहीं था कि ये रीडिंग इतनी लंबी जाएगी, बट आपकी एनर्जी ही इतनी ब्यूटीफुल है एंड आपके गाइड्स भी इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग एंड तक बने हुए हो, बिकॉज अमेजिंग, बिकॉज इट्स वर्थ इट। ओके, तो लास्ट कार्ड है हमारा ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। तो अभी जो चीज़ें हैं आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल रहो। दुनिया को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो, राइट? जो प्रॉब्लम्स आती है उसको देखने की कोशिश करो कि ये क्यों, इसको कैसे पॉजिटिव वे में मैं हैंडल करूँ, या फिर इससे क्या सीख मुझे मिल सकती है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड रखो। जो अभी की चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुलनेस अपने अंदर लाओ। जितना हो सके ग्रेटफुलनेस से खुद को भर लो, तभी जाके आप नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ में घुस पाओगे, और भी ज़्यादा हेल्प होगा आपको, और भी जल्दी उस चीज़ को ला पाओगे। ग्रैटिट्यूड इज़ द की टू सक्सेस, मैं बोलूँगी, क्योंकि जब तक हम अपने अभी के लाइफ से खुश नहीं होते हैं तब तक यूनिवर्स रोक के रखता है हमारे ब्लेसिंग्स को। ओके, तो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ग्रेटफुल ढूंढो, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। कंपेयर करो खुद के लाइफ को दूसरों की लाइफ से, एंड देखो कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको जो चीज़ें भगवान ने आपको ब्लेस की हैं, जो चीज़ें दे के। ओके, तो तब आपको दिखेगा, अलग से दिखेगा, नज़रिया आपका चेंज होगा, एंड आपको लगेगा कि हाँ, मैं बहुत बेटर जगह पे हूँ। ओके, तो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी मुझे रीड करने देने के लिए। इट वॉज एन ऑनर टू डू योर रीडिंग, इट वॉज रियली एन ऑनर, एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ब्लेस्ड बी। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका 6 मंथ्स टू 1 ईयर का फ्यूचर कैसा दिखता है, एंड क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए ताकि आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच सको, या फिर वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि कुछ अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे अवॉइड कर पाओ आप। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड लास्टली हम देखेंगे कि क्या बड़ी सरप्राइजेस या फिर रिवॉर्ड्स आपके लाइफ में आने वाला है करियर से रिलेटेड, एंड और जनरल क्या क्या गाइडेंस है जो हम चैनल कर पाए। ओके, सो लेट्स बिगिन ग्रुप नंबर 3। मैं पहले कार्ड शफल कर लूँगी, टैरो कार्ड्स, एंड उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, जजमेंट। नेक्स्ट, व्हाट विल their career look in the next 6 months to 1 year? Okay. Five of Swords. What will their career look like? The Moon. What steps to be taken? Okay. हमारे पास है Son of Wands. Okay. Right. Great. Finally. Okay. तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे फील हो रही है गाइस कि आप लोग ना एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अपने करियर में, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें कार्मिक हो जाएंगी। कार्मिक जब चीज़ें हो जाती है तो हमारे हाथ से कंट्रोल बहुत टाइम हट जाता है, एंड यूनिवर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, या फिर बहुत टाइम हमें ज़्यादा एफर्ट्स देनी पड़ती है उन चीज़ों को मिलने में जो कि अदरवाइज़ हमें इजीली मिल जाती। ओके, तो ऐसे कुछ मंथ्स के लिए आपका करियर वैसे फेज़ में जाएगा, या फिर शायद से अभी भी बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा
फेज चल रहा है कि आपको लग रहा होगा कि यार मैं जितना मेहनत दे रहा हूँ मुझे अकॉर्डिंगली नहीं मिल रहा है, मैं जितना पढ़ रहा हूँ मुझे अकॉर्डिंगली उतना याद नहीं रह रहा है, या फिर अगर मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से हिंड्रेंसेस आ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि मुझे 6 बजे पढ़ने बैठना है शाम को, तो आप नहीं बैठ पाते हो क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है आपकी लाइफ में, आपके घर में, या फिर आप सोचते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है लेकिन कुछ घर की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आ जाती है जिस वजह से आप उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस यूनिवर्स आपको दे रहा है एंड ये चलेगा कुछ महीने। आई गेस कुछ लोगों का, जिन लोगों का अभी से स्टार्ट हो गया है ये चीज़, इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 3 to 4 months, है ना। तो नो दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो कार्मिक हैं एंड दे आर कमिंग फॉर अ रीज़न। एंड रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड मिलने वाला है यूनिवर्स से। इट विल बी अ लेवल अप फॉर यू। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन इट। अगर आप अपने जॉब में किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, अगर जॉब में आप काम कर रहे हो तो उसके बाद में भी आप देखोगे कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, या फिर कुछ प्रमोशंस आ गए, या फिर ऐसे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ गए कि आपका पैसा बढ़ गया या फिर आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। या फिर अगर आपको किसी इंसान से प्रॉब्लम होता है अपने जॉब में, तो वो इंसान ही आपके लाइफ से हट गया बाय सम रीज़न, बॉस का ट्रांसफ़र हो गया या कुछ और हो गया। ओके, तो जो आपको डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, उससे कहीं 4 गुना डबल आपको मिलेगा। ओके, तो दैट इज़ वाई। बट वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका वो कर्मा, नेगेटिव कर्मा न्यूट्रलाइज नहीं होता है। देखिए, कर्मा हम कभी कभी पास्ट लाइफ का कैरी करते हैं, तो मे भी पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आपने ऐसी नेगेटिव की हो, या फिर कुछ सिचुएशंस आपके आ गए हो आपकी लाइफ में जिस वजह से आपको नेगेटिव काम करना पड़ा, तो जिस वजह से आपके ब्लेसिंग्स अभी ब्लॉक्ड हैं। तो इसीलिए ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस। ओके, हर चीज़ का मैं बोलूँगी कि हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। 2 लोगों का सेम सिचुएशन को लेके अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्स आपको भी प्रॉब्लम दे रहा है, ट्राई टू बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड हर चीज़ दिमाग में रखना कि हाँ, मुझे पुश थ्रू करना है। बिकॉज नो दैट कि ऐसा नहीं है कि 100% हिंड्रेंस आपकी लाइफ में आएगा, 50% आएगा। जहाँ पे आपको 50% मेहनत करके चीज़ें हो जाती, उसमें आपको 100% मेहनत करनी होगी, राइट। तो अगर आप पुश करोगे ना, आप खुद के लिमिट्स को पुश करोगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीज़ें करोगे, ओके, आप ज़्यादा टाइम दोगे अपने करियर को, तो आपके गाइड्स आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली। बट जब तक आप दिल से एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप जब तक दिल से पुश नहीं करोगे चीज़ों को, तब तक आपके गाइड्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो नो दैट यू विल गेट डिवाइन हेल्प, यू विल गेट डिवाइन गाइडेंस। आपको जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपने गाइड से मांगना। योर गाइड्स विल बी पिलर्स इन योर लाइफ फॉर दीज फ्यू मंथ्स। तो आपके गाइड्स आपको हर चीज़ का आंसर देंगे, भले ही सिंक्रोनिसिटी के थ्रू हो गया, या फिर कोई इंसान को आपकी लाइफ में भेज दिया आपका हेल्प करने के लिए, या फिर कोई कोट इंस्टाग्राम या फेसबुक पे दे दिया जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। तो नो दैट योर गाइड्स विल बी साइलेंटली हेल्पिंग यू विद इट एंड दे आर विथ यू। इनफैक्ट वो अर्थ पे आ गए हैं आपको हेल्प करने के लिए। हमेशा गाइड्स अर्थ पे नहीं रहते हैं, 3D रेल्म में रहते, 5D रेल्म में रहते हैं। बट अभी के लिए आपके गाइड्स इस टफ फेज से, ताकि आप गुजर पाओ, इसलिए वो आ गए हैं, आपके पास हैं, एंड इसलिए और भी जल्दी आप कम्युनिकेट कर पाओगे उनसे। अगर आपको लगता है कि आप गाइड से उतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो नो दैट आने वाले कुछ महीने में वो कम्युनिकेशन हाइटेंड रहेगा, बिकॉज वो आ गए हैं आपके पास, लिटरली एंजल ऑन योर शोल्डर्स, वो आ गए हैं आपके पास, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह कम्युनिकेट करो एंड दे विल हेल्प यू विद इट। ऑल्सो मुझे कोई एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस फील हो रहा है, तो नो दैट कि अगर आपके आसपास के लोग, मतलब आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि ट्राई करो अपने आसपास के लोगों की बातों में ताकि आप नहीं पढ़ो, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो कि आपको सही दिशा नहीं दिखा पाते। मे बी वो लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं है अपने लाइफ में, या फिर कुछ लोगों का हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू पीपल, जो लोग आपकी रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हो, या फिर आपसे जलते हो, या फिर जानबूझ के ऊपर ही ऊपर एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा बिहेव करेंगे, बट अंदर ही अंदर दे आर जेलस ऑफ यू, जिस वजह से वो आपको गलत डायरेक्शन दिखा दे, गलत चीज़ें बोल दे, या फिर गलत संगति में लेके जाए। तो आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को फिल्टर आउट करो, एंड इट विल बी बेटर अगर आप इन आने वाले एटलीस्ट 6 months तक अपने जो करियर के डिसीजंस है उसे सही से लो, विदाउट
एनीवन एल्सेस इन्फ्लुएंस। तो किसी से एडवाइस ना लो, अपने गाइड से एडवाइस लो, बिकॉज आपके गाइड्स आपको सही से गाइड करेंगे। आप किसी और इंसान के पास जाओगे ना तो जाने अनजाने में वो लोग आपको गलत गाइड कर देंगे अपने करियर को लेके। ओके, एंड स्पेसिफिकली कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि वो एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, तो उसके वर्ड्स आपको डिस्करेज कर सकते हैं। या तो कभी कभी होता है ना कि हम एक ऐसे स्टैग्नेंट लाइफ में हैं अपने करियर में, या फिर अगर हमारा रिजल्ट ख़राब आता है तो कभी कभी कोई इंसान आके हमें और भी डिस्करेज कर देता है कि यार ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था तेरे से, या फिर क्या कर रहा है तू बैठ के, तू एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इस फेज़ के बाद जॉबलेस हो जाएगा या वैसा कुछ। तो नो दैट कि किसी किसी के वर्ड्स कोई जानबूझ के आपको हर्ट करना चाह रहे होंगे आने वाले कुछ मंथ्स में, तो उनके वर्ड्स को नहीं सुनना है। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है। आप अपने जर्नी में अभी इस स्टैग्नेंट फेज में हो तो ज़रूरी नहीं कि वो स्टैग्नेंट रहेगा। देयर विल कम अ टाइम जब आप भी शाइन करोगे एंड हर चीज़ एकदम सही से अलाइन हो जाएगा आपके लाइफ में। ओके, तो बस पुश थ्रू इट, हैंग इन देयर। मैं बोलूँगी आप में से कुछ लोग, आप लोगों को ना अपने सपनों में भी आइडियाज़ वगैरह मिलेगा, सपनों के थ्रू आइडियाज़ मिलेगा। तो ट्राई करना कि आप सही से सो पाओ, बिकॉज हम लोग सही से नहीं सो पाते हैं तो उठ के आइडियाज़ नहीं मिलती है हमें। तो ट्राई टू गेट गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। ओके, स्लीप को सैक्रिफाइस करके काम नहीं करना है, ये एडवाइस आ रहा है। अच्छे से सोना, तब जाके मे बी आप सुबह जब उठोगे आप देखोगे कि आपके गाइड्स ने, आपके हायर सेल्फ ने आपको जो जो एडवाइसेस दी हैं नींद में, वो आप अपने लाइफ में अपने आप से इनकॉर्पोरेट कर पाओगे। आपको अपने आप से आइडियाज़ आने लगेंगी। कुछ लोगों को तो डायरेक्टली सपनों में भी आइडियाज़ आ सकते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप सही से सो एंड खुद को ईवल आई से प्रोटेक्टेड रखो, बिकॉज वो कुछ लोग हैं, कुछ पर्सन है, या तो एक इंसान है जो कि आपको ईवल आई देता रहेगा। तो कुछ ईवल आई का कवच वगैरह पहन लेना, या फिर सॉल्ट बाथ वगैरह। एंड जो लोग टीनेजर्स हो, मेक श्योर यू चेंज योर ग्रुप्स, स्पेशली 18 ईयर्स के जो लोग हो, 18 to 20 का एज ग्रुप मुझे लग रहा है। यू नीड टू फिल्टर आउट योर फ्रेंड्स, और यू नीड टू चेंज योर फ्रेंड ग्रुप्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर अगर चेंज नहीं भी करते हो तो अपने आसपास बाउंड्रीज बना लो, ताकि वो लोग एक सर्टन लेवल के बाद आपको इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए, आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ओके, करियर पे ध्यान देना है, फ्रेंड्स पे नहीं। ये एक एडवाइस भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टू गिव रादर देन टेक। एंड मैं इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करूँगी कि अब जितना दोगे ना, जैसे मैंने बोला कि कार्मिक है तो ज़्यादा एफर्ट्स देनी पड़ेंगी आपको, लेकिन अब जितना दोगे यू नो दैट कि ऐसा नहीं कि आपका एफर्ट पानी में चला जाएगा। आप जितना दोगे आपको उसका डबल पॉजिटिव वापस मिलेगा। आई रियली फील इट। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, सोचो 80% मार्क्स लाने के, सॉरी नॉट 80, 60% मार्क्स लाने के लिए, नो दैट कि प्रॉब्लम्स आएंगी आपको पढ़ाई में, लेकिन यू हैव टू पुश थ्रू इट। एंड एक बार आपने पुश थ्रू कर लिया, एक बार अपना बेस्ट दे के, 100% बेस्ट नहीं, टॉपर से कंपेयर नहीं करो खुद को, अपना बेस्ट दे के अपना 100% दोगे तो आप 60% के लिए पढ़ रहे थे, हो सकता है आपको 90% मिलेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, कि प्रॉब्लम्स आएंगी बट एक बार आप पुश करोगे तो उसको रिवॉर्ड्स भी बहुत बढ़िया आएंगे, मोर देन दैट यू एक्सपेक्टेड, राइट। चलिए देखते हैं और क्या है ग्रुप नंबर 3। ऑल्सो आप लोग कुछ लोग ना एक नए साइकिल में एंटर हुए हो, एंड नए साइकिल में, लाइफ के नए पड़ाव में जब हम एंटर होते हैं तो कभी कभी इट्स लाइक कि यूनिवर्स को बहुत कुछ देना होता है हमें, बहुत से सरप्राइजेस, रिवॉर्ड्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, लेकिन बस वही एक बेड़ा पार करना होता है हमें जब भी कोई न्यू बिगनिंग होता है। तो आप एक न्यू फेज में ही एंटर हो रहे हो ग्रुप नंबर 3, एंड ताकि उसमें आपको अच्छे से सक्सेस मिल जाए कुछ मंथ्स बाद, एकदम पीक में आप जाओ, इसीलिए ये कार्मिक वाला फेज तो आया ही है आपके लाइफ में। ओके, राइट, नेक्स्ट कार्ड है हमारा Vitality. I am healthy and vital and strong. My radiant love of life fills me with energy, vital and strong cells. Each cell is a warrior. Everyone has its own sword and shield. I dare you to try and penetrate my cellular army. Didn't think so, chum. Okay, so ये चीज़ मुझे फील हो रहा है कि वही खुद को फिल्टर आउट करना है दूसरों के इन्फ्लुएंस से, दूसरों के नेगेटिव वर्ड से, दूसरों के डिस्करेजिंग वर्ड से, एंड दूसरों के एडवाइसेस से भी, राइट, खुद को बचा के रखना है। एंड
लास्टली हम एक और कार्ड ले लेंगे. आई गेस जितनी मैसेजेस निकलनी थी वो निकल चुकी हैं, बिकॉज सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं. राइट, group number 3, what more advices? फ्री स्पिरिट, ये लास्ट कार्ड है हमारा. टू बी अ फ्री स्पिरिट इज़ टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस. ओके, तो इससे मुझे क्या फील हो रहा है गाइस कि आई नो ये थोड़ा सा टेंस्ड माहौल रहेगा आपकी लाइफ में. थोड़ी सी टेंशन कभी कभी हमारे लाइफ में आती है, बट नो दैट वो हमें बहुत कुछ सिखाती है एंड हमें लेवल अप कर देती है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब क्लास 10 में रहते हैं चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती है, क्लास 11 में जाते हैं तो बहुत टफ लगने लगता है, 11-12 काफ़ी ज़्यादा टफ लगने लगता है 10th के कंपैरिजन में. लेकिन एक बार हम स्कूल से निकल जाए तब हमें लगता है कि यार हम उस हर्डल को पार कर गए, एंड अभी हमें पता है कि हम और ज़्यादा स्ट्रेस बेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ सकते हैं. जितना हमें पता था कि मेरा कैपेबिलिटी इतना है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है आफ्टर आई हैव ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 12. तो इतना बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, इसीलिए आपके लाइफ में ये सब नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ये टफ फेज आ रहा है, सो दैट यू कैन लेवल अप. जैसे पोकेमॉन्स का इवोल्यूशन होता था, वैसे ही आपका एक इवोल्यूशन होने वाला है ग्रुप नंबर 3, एंड दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर यू. आप जब पीछे मुड़ के देखोगे आपको किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा. इनफैक्ट आपको लगेगा कि अच्छा ही हुआ वैसा फेज़ मेरे लाइफ में आया. जो जो नेगेटिव लोग, सिचुएशंस एंड चीज़ें थी, सब फिल्टर आउट हो गई मेरे लाइफ से, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा लाइफ अभी इतना अबंडेंट है. ओके, लिटरली ऐसा फील करोगे आप. ओके, तो आई गेस इतना ही है ग्रुप नंबर 3 आज की रीडिंग में. थैंक यू सो मच आपकी रीडिंग मुझे करने देने के लिए, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग. ब्लेस्ड बी.